अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। उसके बाद अभी हम शुरू करते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस बेसिकली दरियाफ्त किया गया। गोल्जी एक साइंटिस्ट का नेम है। 1898 कैमिलो गोल्जी उस बंदे का नाम है। 1898 में इसको डिस्कवर किया। असल में ये स्टैक्स है, ऊपर नीचे रखे हुए ट्यूब्यूल्स को हम स्टैक्स कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, थैलियाँ हैं, उन्हें हम सिस्टर्ना कहते हैं। यानी यही सिस्टर्ना जब आप ऊपर नीचे ऐसे रख देंगे तो हम इन्हें स्टैक्स कहेंगे। तो कलेक्टिवली ये जो सिस्टर्ना है और इनके साथ जो वेजिकल्स हैं, इनको मिला के गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक डिफरेंस है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस में। गोल्जी अपैरेटस है सिर्फ सिस्टर्ना, उसमें वेजिकल्स नहीं शामिल, जो आपकी बुक में लिखा गया है। तो यही सिस्टर्ना जब इनके साथ इनकी बनाने वाली वेजिकल्स भी शामिल हों तब हम इन्हें कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कनेक्टेड ट्यूब्यूल का सिस्टम है और इनकी फॉर्मेशन, ये एक हेडिंग आप देंगे, वो होती है फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स से। थैलियाँ हैं जो फ्यूज़ होती हैं आपस में। अब ये थैलियाँ निकली कहाँ से हैं? ये थैलियाँ निकली हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे ये थैलियाँ निकलती हैं। अभी आपको इसकी एक डायग्राम दिखाएंगे। तो इसके दो हिस्से बनते हैं। एक इसका बनता है आउटर हिस्सा, आउटर पोर्शन, उसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं और वो कॉन्वेक्स होता है। इसको सिस फेज भी कहते हैं। अमूमन जो लिखा जाता है अच्छी बुक्स में वो लिखा जाता है सिस फेज, CIS। फिर एक इनर रीजन होता है जिसके मैच्योरिंग फेज कहते हैं। तो जब इससे लाइसोसोम बनेंगे, वो भी वेजिकल्स हैं, हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर वही होगा। तो वो जो सिस्टर्ना है वो फॉर्मिंग फेज से ब्रेकअप होके वो ऑनवर्ड, हम उसको कहते कि सिस्टर्ना ब्रेकअप एट मैच्योरिंग फेज। ये मैच्योरिंग फेज, सिस्टर्ना हमेशा ब्रेकअप होंगे मैच्योरिंग फेज से। तो ये जो मैच्योरिंग फेज है ये इसकी कनकेव सरफेस का नाम है। तो सारे के सारे जो सिस्टर्ना हैं वो मूव करते हैं आउटर टूवर्ड इनर। ये डायग्राम आप ज़रा देखें, ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस है, इसे कहते हैं सिस। ये जो वेजिकल्स आई हैं, ये वेजिकल्स आई हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कोई शर्त नहीं है, मगर आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये इसकी आउटर फेज, कॉन्वेक्स फेज और टेक्निकली सिस फेज गिनी जाती है। ये मीडियल रीजन है, आपकी बुक में नहीं बताया गया। और ये ट्रांस रीजन है जिसको कनकेव फेज कहते हैं, और ये है मैच्योरिंग फेज। तो जब कोई वेजिकल, जैसे ये निकल चुकी है, ये निकल चुकी है, ये निकल चुकी है, तो जब कोई वेजिकल यहाँ से निकलेगी तब हम उसे बोलेंगे कि ये वेजिकल सिक्रीटरी वेजिकल है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक और फेज, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस फेज। इन ट्रांस फेज के हवाले से अगर हम देखें तो ये भी एक फॉर्मेशन का इसका तरीक़ाकार है। मसलन ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसका रिलेशनशिप दिखाया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रिलेशन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट वेजिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। यहाँ से वेजिकल निकली एट द टिप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निकल सकती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निकल सकती है। ये फ्यूज़ हो जाएंगी, 1 2 3 4 जितनी भी वेजिकल्स हैं ये फ्यूज़ होके ये हैं सिस्टर्ना। ये इसके कॉन्वेक्स सरफेस के सिस्टर्ना हैं जिसे आउटर फेज कहा गया है।
तो ये सिस्टर्ना, ये 2, 3, 4, 5, इन 5 सिस्टर्ना को कोलेक्टिवली कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जब इन 5 सिस्टर्ना के साथ ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल भी कंसीडर करें, ये सिक्रीटरी वेजिकल्स जिन्हें हम लाइसोसोम कहेंगे आगे जाके, ये भी कंसीडर करें, तो ये कोलेक्टिवली कहलाएगा गोल्जी एपरेटस। तो bulbs from tips of the SER fuse with Golgi complex, GC for Golgi complex, SER for smooth endoplasmic reticulum at forming phase। तो ये इसकी फॉर्मिंग फेज है, यही कॉन्वेक्स है। इसी फॉर्मिंग फेज को यहाँ हम सिस फेज कह रहे हैं। फॉर्मिंग फेज, सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज, आउटर फेज, ये एक ही हिस्से के नाम है। आई रिपीट, फॉर्मिंग फेज, सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज और आउटर फेज, इसी को कहते हैं जो वेजिकल फ्यूज करती हैं। वेजिकल आई कहाँ से हैं? वेजिकल आई हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब यहाँ से वेजिकल निकलेंगी, इस प्रोसेस यहाँ पे होगा। यूँ आप एक एरो बना सकते हैं, ये प्रोसेस का एरो है कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ प्रोसेसिंग होगी। या जब आप यहाँ से ये वाली इस डायग्राम में अगर आप बनाएं, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोसेसिंग है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कि उनके साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़े जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए। सो दिस मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन और लिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दें या लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना, ये काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और यही सेल की सिक्रीशंस हैं मोस्ट ऑफ देम, जो सेल से बाहर निकलती हैं। तो ये काम पहले यहाँ से शुरू हुआ, ये प्रोटीन्स आई, फिर कुछ लिपिड्स आती हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इस जगह पे मॉडिफिकेशन होती है। तो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स क्या हैं? ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। दीज आर दी सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स पिंच्ड ऑफ एट द मैचुरेशन फेज। तो ये मैचुरेशन फेज है। अगर आप इसको देखें, दिस वन इज मैचुरेशन फेज। यहाँ से ये वेजिकल निकलेंगे, तब हम इन्हें कहेंगे ये वेजिकल्स हैं सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स। ये भी ट्रांसपोर्ट है, मगर असल ट्रांसपोर्ट वेजिकल ये हैं। अच्छा जी, द एरो ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि प्रोटीन यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई और फिर इसको फर्दर प्रोसेस करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाया गया। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन बाय द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यही एक और डायग्राम है, इसी तरह की और बुक से ली गई। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेजिकल्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी मौजूद हैं। तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स टेक्स लिपिड टू गोल्जी ऑपरेटस, ये चली गई। इसी तरह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड पैकेज देम इनटू द वेजिकल। यहाँ प्रोटीन पैक हो गई, यहाँ पे लिपिड का मेटाबॉलिज्म है। तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल टेक प्रोटीन टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट वेजिकल टेक लिपिड टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन, वेजिकल फ्यूज़ हो गई। जब फ्यूज़ हो गई तो ये आउटर कॉन्वेक्स सिस्टर्ना बन गया। ये सिस फेज है जिसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। फिर इसकी मैचुरेशन शुरू हो गई, एंजाइम, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड तैयार होनी शुरू हो गई। तो ये 2 किस्म की वेजिकल बनाता है। एक वो जिसमें स्प्लिटिंग एंजाइम है, वो लाइसोसोम बनाएगा। हम इस डायग्राम को मज़ीद लाइसोसोम के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ये लाइसोसोम होगा जो बाहर से आने वाली वेजिकल्स के साथ ज्वाइन करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। ये बाहर से आने वाली कोई फूड है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये फिगोसोम बन गया। ये हम लाइसोसोम में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से एंजाइम आया, एंजाइम वाली वेजिकल को कहते हैं लाइसोसोम। तो इसके पास डाइजेस्टिंग एंजाइम मौजूद हैं, बाहर से आने वाले के साथ रिएक्ट करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा और ये सेल की डाइजेशन का काम हो गया। दूसरी तरफ क्या है? सेल की सिक्रीशन। ये सेल की सिक्रीशन नहीं थी, ये तो लाइसोसोम बनाया। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही सेल की सिक्रीशन भी होती है।
तो सिक्रीटरी वेसिकल्स यहाँ से निकले। तो सिक्रीटरी वेसिकल्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यानी लिपिड्स आ गई, उनके साथ प्रोटीन जोड़ दी, लाइपोप्रोटीन बन गई। प्रोटीन आ गई, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिए, ग्लाइकोप्रोटीन बन गई। फिर लिपिड्स आ गई, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिए तो ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बनाना भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है और इनको सिक्रीट करना भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है कि ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन वो यहाँ से सिक्रीटरी वेसिकल्स के ज़रिए से सिक्रीट होती हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो काम यहाँ पे सामने आते हैं। एक तो ये लाइसोसोम बनाएंगे जो बाहर से आने वाली फूड के साथ ब्रेकडाउन के लिए काम करेगा, और एक ये सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर जाने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। अब ये या तो ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है। सो दिस इज़ द सिक्रीशन ऑफ द सेल। इसके ज़रा फंक्शन देखें जो हम पढ़ चुके हैं। कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन, ये काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो सिक्रीशंस आर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद इन दी सेल्स, यानी प्रोटीन है कुछ, वो जो राइबोसोम पे बनाई हैं प्रोटीन प्रोडक्ट होंगे, तो वो बाहर जाएंगे, उनको हम सिक्रीशंस कहते हैं। कैसे जाएंगी? कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, मेम्ब्रेन बनाएगी और उसके ज़रिए से उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इन मैमल्स द पेंक्रियाज सिक्रीशन ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। अब एंजाइम भी वो लाइसोसोम बनाएंगे। इसी तरह से कुछ प्रोटीन हैं जो गोल्जी ऑपरेटस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी। तो ये बेसिक इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल, चाहे वो लाइसोसोम की फॉर्म में हो, चाहे वो सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू मॉडिफाई द प्रोटीन, जैसे हमने अभी बात की कि लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ग्लाइकोलिपिड्स। या प्रोटीन बनाएगा, जब इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे तो दैट विल बी ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमारी आज की बात थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा, यहाँ पे देखें, उसके फंक्शन देखें, और आज के दिन में आपने इनका ये फंक्शन पढ़ा। और ये इसकी बनावट है, ये इसमें वेसिकल्स की फ़्लो है, और ये उसकी डिटेल है जो हम लाइसोसोम के हवाले से भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी बात पूरी हुई।